दोस्तों, आकाश यादव मतलब अनुष्का यादव के भाई को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है। बीते 2-3 दिनों से जिस तरह का वो बयान दे रहे थे, एक्शन तो उन पर होना ही था। अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी है और पशुपति कुमार पारस को भी एक उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल से उनका गठबंधन हो जाएगा, महागठबंधन में वो चले जाएंगे तो विधानसभा का चुनाव है, कुछ सीटें मिल जाएंगी। हो सकता है कि अलौली की सीट भी मिल जाए, जिससे पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज पासवान को चुनाव लड़ाकर विधायक बना दें। तो आकाश यादव पर एक्शन ले लिया गया, पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले जो अनुष्का यादव वाला प्रकरण हुआ लालू परिवार में, उसके बाद पार्टी से बाहर तो तेज प्रताप यादव को भी किया गया है। पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। खबर आई कि विधायिका, उनके जो विधायक हैं उस पर भी खतरा है। हालांकि वैसा कुछ होते नहीं दिखा। तो निष्कासन का जो प्रक्रिया है, खासकर आरजेडी के अंदर, वो कितना लागू होता है? क्या सच में तेज प्रताप यादव के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो नैतिकता के आधार पर हुई है या मजबूरी में लिया गया वो फैसला है? आपको दोस्तों एक प्रकरण हम याद दिलाते हैं। दीनानाथ बैठा और कारू राम। अब सोचिएगा कि ये दो व्यक्ति कौन से हैं? कौन है दीनानाथ बैठा भाई और कौन है कारू राम? दरअसल ये दोनों दलित समाज से आते थे और एक ट्रक ड्राइवर थे दीनानाथ बैठा और उनके खलासी थे कारू राम। कारू राम जो है वो रविदास समाज से आते थे। अब हुआ क्या था दोस्तों, साल 2000 में जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हुआ करते थे ललित यादव। मतलब ललित यादव जो है वो सहकारिता मंत्री हुआ करते थे। अब उन्होंने क्या कांड किया था? उन्होंने कारू राम और दीनानाथ बैठा को अपने आवास पर 1 महीने के लिए बंधक बना लिया था। बंधक बनाया, रोज उनके नाखून उखाड़े जा रहे थे। ये नाखून जो होता है दोस्तों, ये नाखून ये उखाड़ा जा रहा था। इसके अलावा उन्हें मूत्र पिलाया जा रहा था, उन्हें पेशाब तक पिलाया गया था। मीडिया में उसमें प्रमुखता से यह खबर छप रही थी। जो जमाने के लोग होंगे, अगर आप युवा हैं तो अपने पिताजी से पूछिए जाकर, ये घटना घटी थी कि नहीं घटी थी बिहार में। अब ये बात जब मीडिया में हाइप हुआ, जब बातें आगे बढ़ गई और ये कान में पहुंचे लालू प्रसाद यादव के, तो मीडिया का दबाव इतना था कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से ललित यादव से इस्तीफा करा दिया। बोले कि तुरंत इस्तीफा दीजिए। पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी तेज प्रताप यादव को निष्कासित किया गया। लेकिन दोस्तों, उसी साल बिहार में फिर चुनाव था। बिहार में चुनाव हुआ भी विधानसभा का। जब चुनाव होने वाला था, उसके कुछ ही दिन पहले ललित यादव को फिर पार्टी में री एंट्री कराया गया। और न सिर्फ री एंट्री कराया गया, बल्कि ललित यादव को टिकट भी दिया गया। ललित यादव पार्टी में तो आए ही, ललित यादव चुनाव लड़े भी। तो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि 2 दलित, एक ट्रक ड्राइवर, एक खलासी, जो आरजेडी के विधायक और राबड़ी देवी सरकार के मंत्री, सहकारिता मंत्री ललित यादव को आप जानते होंगे, अभी भी विधायक हैं भाई और बहुत मतलब दबंग टाइप के व्यक्ति हैं। और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया था। अब ये कृत्य तो कर दिया गया, लेकिन उसकी उनका जब निष्कासन हुआ, उन्हें जब पार्टी से इस्तीफा दिलाया गया, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ। तो क्या कुछ ऐसा ही प्रकरण तेज प्रताप यादव के समय भी दोहराया जाएगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से बाहर किया गया है। अब ये बाहर सच में दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि ऐश्वर्या तो कह रही है कि सब मिले हुए हैं। कुछ ही दिन बाद देखिएगा, हो सकता है अगर आरजेडी से ना सही तो इन्हें महागठबंधन में और भी घटक दल हैं, कांग्रेस से ये चुनाव लड़ जाए। महुआ की चर्चा हो रही है, हसनपुर की चर्चा हो रही है। हो सकता है विकासशील इंसान पार्टी से ये चुनाव लड़ जाए, हो सकता है लेफ्ट से ही चुनाव लड़ जाए, कहीं किसी भी गठबंधन के अन्य दलों से ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कहानी दोस्तों मैंने आपको इसीलिए बताया। और आकाश यादव का जो निष्कासन हुआ है, उन पर एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, वो लालू परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तेज प्रताप यादव के पक्ष में बोल रहे हैं। खैर, मसला जो है उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और तेज प्रताप यादव भी निष्कासित हैं, लेकिन चुनाव तक क्या ये निष्कासित रहते हैं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है जो हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।